नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज देखते हैं प्राथमिक अंक गणित। लुसेंट का बुक है, 7-8 क्लास का है। इसी का सॉल्यूशन एलसीएम के दे दिए पार्ट 4 तक। आज 5 नंबर इसी सीरीज के आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि घर में पढ़ने वाला हो तो उसको बता दीजिए, पढ़ेगा। और यदि आप भी नहीं जानते हैं एलसीएम एचसीएफ को डिटेल से इसमें सिखा रहे हैं और गारंटी नहीं, 100% आपको विश्वास देते हैं कि आपको एलसीएम फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा यदि एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो। चलिए 4 तक के दे दिए, तो आज चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में निम्नलिखित का सभी अपवर्तक ज्ञात करें। अपवर्तक के एक नाम आओ है गुणनखंड, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर किसको कहते हैं? तो करा 24 के सभी फैक्टर यानी अपवर्तक बताइए। यानी 24 के कौन कौन ऐसा संख्या जो कि काट सकता है। तो सबसे पहले इसमें कौन काटेगा? एक एकम 24 आता है। एका के बाद कौन में 24 आवेगा? 2 में नहीं आवेगा। 12 दूनी 24। उसके बाद कौन में आवेगा? 3 में, 3 या 24। उसके बाद 4 में, 4 छक 24। 5 में आवेगा 24 नहीं, 6 में आवेगा, 6 चौक 24। 7 में आवेगा नहीं, 8 में आवेगा, 8 तिया 24। 8 के बाद 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में आवेगा, 12 में आवेगा। और जैसे इसका आधा चल गया, 12 के आधा, 24 के आधा है 12। उसके बाद बीच में कोई काटे वाला नहीं मिलेगा, मात्र एगो है तो 24 का। 24 के 24 का काटेगा। 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 4 छक 24, 3 या 24, 12 दूनी 24, 1 24। यानी ये सब जो कुल क्या हुआ? गुणनखंड, फैक्टर, जिसको अपवर्तक भी बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपको है कि 62 का सभी अपवर्तक बताइए। 62 को कौन कौन काटेगा? सबसे पहले कौन काटेगा इसमें? 1। उसके बाद कौन काटेगा? 2 भी काटेगा। 3 काटेगा नहीं काटेगा। 4 काटेगा। 4 एकम 4 और 2 नहीं काटेगा। 4 नहीं, 5 नहीं काटेगा। 6 7 8 9 10 कोई इसमें 4 काटेगा। 4 काटेगा कि नहीं काटेगा? इसमें 4 नहीं काटेगा। 1 के बाद 2 और 2 के बाद 31 दूनी 62 आता है। 31 दूनी 62। और जैसे इसका आधा चल गया तब डायरेक्ट अब कौन काटेगा? 62, डायरेक्ट 62। यानी पूछ दें कि 62 के कितने गुणनखंड है? तो 4। 24 के कितने गुणनखंड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी 24 के गो काटे वाला है? 8 गो काट सकता है। उसी तरह से तीसरा चलते हैं। इस सवाल पूछा हुआ कि बताइए 24 में कितने गुणनखंड है? तो टोटल 8 गुणनखंड। 62 में तो 4 है। उसी तरह से अगला सवाल आपको चलते हैं। अगला है, देखिए आगे में है 100 का गुणनखंड बताइए। यानी 100, 100 का कितना कौन कौन काट सकता है? सबसे 1 से तो सब संख्या कटेगा। एका में सब आता है 1। उसके बाद कौन काटेगा? 2। 50 दूनी 100। 3 का में आता है 100 नहीं। 4 में आता है 25 चौक 100। 5 में 20 25 100। 6 में नहीं आता। 7 में 8 में भी नहीं। 9 में 10 में आता, 10 दाए के 100। 11 में नहीं। 12 में नहीं। 13 14 15 16 17 18 19 20 में आता है। 20 के बाद 21 22 23 24 25 में 25 चौक 100। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 में। उसके बाद आधा चल गया तो के बाद 100 में से कटेगा। यानी 100 से कटेगा। यानी इसका देख लीजिए टोटल कितना गुणनखंड हो गया है? 1 2 4 5 10 10 20 25 50 100। यानी 100 के टोटल काटे वाला के वो संख्या यानी अपवर्तक बताइए। हिंदी में गुणनखंड, फैक्टर कहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 जो है 100, उसको 9 को काटने वाला। के वो काटने वाला है? 9 संख्या काट देगा 100 के। अब दूसरा चौथा है 144। 144 को कौन कौन काटेगा? 144 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 2 काट देगा, 3 एकदम काटेगा। 3 चौक 12 बच गया 2 24। 4 काटेगा, 4 भी काटिए देगा। 4 तिया 12 2 4 छक 24। 5 नहीं काटेगा। 6 काटेगा। 6 तो बच गया कितना? नहीं काटेगा। सही तो होगा। 6 एकम 6 बचा कितना? 8 8 6 14। 6 दूना 12 कटेगा ना। 6 दूना 12 बच गया। हाँ 6 भी काटेगा। 7 दूनी 14 नहीं काटेगा। 8 काटेगा। 8 दूना 16 नहीं। 8 एकम 8 बच गया 6। हाँ काटेगा। 8 से कटेगा। 8 एकम 8। हाँ बचल कितना? 6 और 6 पर 4 68 64 9
9 भी नहीं, नो, हाँ, नो काट देगा, नो काटेगा कैसे? 9 एकम 9, बच गया 5, 9 5 14, अब 5 पर दे देंगे 4, तो 9 छक 54, 9 भी काटेगा। इसके बाद कम 10 नहीं काटेगा। 11 हाँ काटेगा, 144 कटेगा। नहीं, 11 माता, 11 एकम 11, 110 11 एकम 11, अब बचल कितना है यहाँ? 3, और 3 पर 4 नहीं कटेगा, 12 से एकदम कटेगा। कहिए कैसे? तो 12 एकम 12, बच गया 2, 12 2 14, और 2 पर 4 तो 24, 12 2 24, 12 के बाद 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16, हाँ कटेगा। 16 44 से हाँ, एक 16 काम कटेगा कैसे? 16 44 से, 16 44 से, 16 के बाद 17 नहीं, 18 काटेगा, 18 अठे 44 से 18 काटेगा। अब उधर दिख रहा है इधर 18, 19 काटेगा, नहीं काटेगा, 19 33 19 नहीं, 20 नहीं काटेगा, 21 नहीं काटेगा, 22 नहीं काटेगा, 23 नहीं, 24 24 25 20 से 24 छक 44 से 24 भी काटेगा, 25 नहीं, 26 27 नहीं, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 29 नहीं, 30 31 32 दूनी 64 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 34 नहीं काटेगा, 35 24 के बाद आपको हो जाएगा 24 के बाद देख लेना है 36 48 काटेगा। देखिए एक मल्टीपल भी काटेगा, 18 जब काट दिया तो 18 दूनी 36 भी इसको काटिए देगा, 18 तिया 54 भी इसको काट देगा, ठीक है। 18 तिया 54 48 काटेगा, 48 काटेगा, 48 के बाद 72 भी काट देगा, 48 के बाद 72 24 36 48 24 36 48 72। इसके बाद कौन काटेगा? जब एक बीच चल जाएंगे तो एक के बार काटेगा 144, यानी 144 के कितने गुणनखंड है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को काटेगा, ठीक, 15 गुणनखंड है। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर में आपको सवाल दिया हुआ है, चलिए देखिए बताना है, देखते हैं कौन कौन सीख रहा है। 5 नंबर में आपको है, चलिए ये खत्म हो गया। अब का रहा अब ये तो है अपवर्तक, अब का रहा है अपवर्त्य। अब अपवर्त निकालना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ रहे होंगे। अब कौन सी निकालना? अपवर्त, निम्नलिखित का सभी अपवर्त, आधत य र, अपवर्त्य। कौची इसको पढ़ेंगे? अपवर्त ज्ञात करें, अपवर्त ज्ञात करें। अच्छा, अपवर्त किसको कहते हैं तो इसको ध्यान से देखिए, अपवर्त किसको कहते हैं? अपवर्तक के तो समझ गए, गुणनखंड यानी फैक्टर कहते हैं। अपवर्त किसको कहते हैं? अपवर्त कहेंगे हिंदी में, इसका एक नामाव है, क्या चीज़ है? गुणज। कौची बोलेंगे? गुणज। कौची न बोलेंगे इसको? गुणज। हिंदी में कहेंगे मल्टीपल, मल्टीपल MULTIPLY, मल्टीपल, समझ रहे होंगे? मल्टीपल, गुणज, हिंदी में गुणज, मल्टीपल। अब कह रहा है, सबसे पहला सवाल है 17 का बताइए मल्टीपल। 17 का क्या बताना है? मल्टीपल। और वो कह रहा है निम्नलिखित का प्रथम 4 अपवर्त, प्रथम 4 अपवर्त। यहाँ ध्यान दीजिए, इधर गुणज के मल्टीपल बोलते हैं, इसी के अपवर्त गुणज मल्टीपल। 17 के गो मल्टीपल पूछ रहा है? 4 गो मल्टीपल। अच्छा, टेबल एक तरह के क्या है? पहाड़ा मल्टीपल है, जैसे 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 ती कौची है? सभी मल्टीपल है। तो 17 के 4 मल्टीपल बताइए तो कोई बताइएगा? नहीं बताइए। देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 इस 17 के मल्टीपल है, कौची है? मल्टीपल। 17 के गुणज, यानी गुणज है, मल्टीपल है, इसी को अपवर्त भी बोल सकते हैं। कौची बोल सकते हैं? अपवर्त भी बोल सकते हैं। उसी तरह से चलिए आगे बताना, आगे करा 23 के बताइए, 23 के 4 गो बताना, कम से कम 4 गो। 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 चौक 92। उसी तरह अब आगे चलते हैं, आगे करा 29 के बताइए, 29 के
तो 29 से कम 29, कम से कम 4 को बताना। 29 दूनी 58, 29 तिया 87, 29 58 29 चौक 14 से 16 से, 29 चौक 16 से नहीं होता कि 14 से होता है। देखिए ये भी कुल फंस रहा। 29 दूनी 58, 29 चौक 16 से। अब कह रहा 40 के बताइए कितना के? 40 के। तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160। समझ रहे हैं कितना हो जाएगा? 40 चौके 160। अब कह रहा है आपको एगो और दिया हो 45 के। 45 के बताइए। 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, तिया 5 तिया 15, 5 4 तिया 12 13। अब 45 चौके हो जाएगा 180। 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, और 5 4 5 चौक 20 के 0, 4 चौक 16 2 18। ई कुल कौची निकला? अपवर्ग गुणज यानी मल्टीपल। आ ये है इसका पीछे चले थे फैक्टर, यानी ये बताए थे काटे वाला। आ ये जो है कट जाएगा। 17 से कुल कटेगा कि नहीं कटेगा? 23 से भी कट जाएगा, 29 से भी कट जाएगा, ये कुल कट जाएगा। इसे कहते हैं अपवर्त, हिंदी में गुणज यानी मल्टीपल। अब चलते आगे। ये 6 नंबर था, ये 6 नंबर है, ठीक नहीं? 6 नंबर है प्रश्न के, ये सब वो सॉल्यूशन था। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे चलते हैं आगे। देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित का समापवर्तक ज्ञात करें। सवाल है 16 और 24, 16 और 24। पहला है 16 24। चलिए यहाँ देखिए, ये कह रहा कि ये दोनों के समापवर्तक, ये दोनों के काटना चाहिए 16 और 24 के। 16 और 24 है तो 16 को कौन कौन काटेगा? 1, यहाँ ध्यान दीजिए, 2, उसके बाद कौन काटेगा? 3 काम आता है 16, 4 काम नहीं आता है। 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8। इसमें 1 में भी आता है, 2 में भी आवेगा, 3 में भी आवेगा, 4 में भी आवेगा, 8 में भी आवेगा, उसके बाद 16। मगर कह रहा निम्नलिखित का समापवर्तक ज्ञात करे। क्या चीज? समापवर्तक। तो ये दोनों के काटना चाहिए। तो 1 देखिए दोनों के काटेगा, ये दोनों मिल रहा है, दोनों मिल ये रहा है। 2 भी काट रहा है दोनों के, 2 भी दोनों काट रहा है। 3 देखिए दोनों काट रहा नहीं, तो 3 नहीं होगा समापवर्तक। समझ रहे होंगे? 4 होगा, 8 हो जाएगा। 8 होगा कि नहीं? यानी दोनों के काटे वाला समापवर्तक कौन हो जाएगा? 1 2 3 नहीं होगा, 2 4 और कौन हो जाएगा? 8। ये आपको क्या चीज़ हो जाएगा? आंसर। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरा। देखिए दूसरा में है, दूसरा है, देखिए दूसरा नंबर में आपको दिया हुआ है। 2 नंबर में है, 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में कितना है? 40 45, 40 और 45, ये दोनों का काटना चाहिए। तो 1 में काटेगा, 2 काटेगा, 3 नहीं 4 काटेगा, 5 5 8 40, 6 नहीं 7 नहीं 8 काटेगा, 9 नहीं 10 10 चौक 40, 10 काटेगा, 11 नहीं 12 नहीं 13 नहीं 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं, एक के बाद 20, और 20 के बाद 40। इसमें हो जाएगा 1 2 काटेगा नहीं, 3 4 5 काट जाएगा, 6 7 नहीं 8 नहीं 9 हो जाएगा, 10 भी नहीं, 10 15, 10 के बाद 15, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 में भी नहीं, 23 नहीं 24 नहीं 25 नहीं 26 नहीं 27 25 26 27 नहीं 28 29 30 31 32, यानी सीधे अब कौन काटेगा? 45। मगर कह रहा समापवर्तक समान दोनों में है होना चाहिए, जे कि दोनों के काटेगा। तो 1 जो है दोनों के काटेगा कि नहीं? 1 काटेगा। उसके बाद कौन काट रहा है? दोनों के 5 एगो काटेगा, दोनों को नहीं काट देगा। 5 8 40 5 45 हो जाएगा, 1 के 1। आप कौन आगे है? आगे कौन है? आगे मिल रहा है, आगे देखिए तो आगे नहीं है, यानी दूसरा नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? 7 के दूसरा के मात्र इसको दोनों के काटे वाला, दोनों में काटे वाला कौन संख्या? एगो 1 और एगो 5। ये आपको क्या चीज़ हो गया? आंसर। ठीक, अब चलते 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में कह रहा है आपको
3 नंबर में 60 84, 60 और 84, 60 84, 60 84, यहाँ देखिए 60 84। तो 60 में कौन कौन है? 1 काटेगा, 2 3 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 12 25 60, 6 काटेगा, 7 8 9 10 काटेगा, 11 12 12 भी काट देगा, 15 के बाद 16 17 18 19 नहीं काटेगा। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 30 दूनी के बाद एक के बाद 60। और इसको देखिए 84 के 1 2 3 3 भी काट देगा, 28 3 84 3 4 4 भी काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 भी नहीं काटेगा, 6 काट देगा, 6 काट देगा, 6 कम 6 6 चौक 24, 7 भी काट देगा, 62 84, हाँ, और 8 भी काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 10 11 12 काटेगा, 62 84 13 14 14 काटेगा, 14 नहीं काटा, 34 42 14 छक 56 14 25 70 64 84 84 15 16 16 16 चौक 16 85 नहीं 17 नहीं 18 19 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 20 21 काटेगा, 21 चौक 84 21 चौक 84 22 23 24 25 26 27 28 28 काट देगा, 29 30 31 32 33 34। देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ कह रहा कि दुन्नू के काटना समापवर्तक यानी समान। तो इसमें देखिए 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 5 है मगर इसमें 5 है नहीं, 12 इसमें है, 12 6 इसमें भी है, इसमें भी है। और कौन काट रहा है? 7 को राउंड कर दिए आप, हैं? ऊपर में 12 को 12 को राउंड के नीचे 12 7 नहीं 7 नहीं 7 नहीं 7 नहीं 7। उसके बाद कौन है? 15 21। कोई नहीं है, अब कोई नहीं है, यानी इसको समापवर्त यानी समान जो दोनों के काटेगा। 60 84 के 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 6 12 1 2 3 4 5 6 12 कहाँ गया है? कितना नंबर का था ये? देख लेते हैं। 7 का तीसरा 1 2 3 1 2 3 4 6 12 बिल्कुल सही है। यानी मात्र इतना ही संख्या है जो कि 60 84 दोनों के काटेगा, बाकी इकुल ये डेमो है। ठीक, अब चलते हैं आगे, देखते हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर का रहा है निम्नलिखित का प्रथम 3 गो समापवर्त बताना। 3 गो समापवर्त, पहले देखिए इसको, पहले 18 के समापवर्त कहें तो मल्टीपल में चलना। 18 का 18 18 दूनी 36 18 तिया 54 18 चक 72 18 पचे 90 18 छक 78 से 18 सते 26 से 18 ठे 44 से। अब इसको पढ़िए। 24 का 24 24 दूनी 48 24 तिया 72 24 चक 96 24 पचे 20 से 24 छक 44 से 24 सते 68 सब इतनी से निकल जाएगा। 3 गो समापवर्त पूछ रहा, 3 गो। तो पहला इसमें कौन हो जाएगा? पहला देखिए तो इसमें पहला हो जाएगा, सबसे सबसे पहला हो जाएगा 72, समझ रहे हैं? 72। उसके बाद कौन हो जाएगा? 72 के बाद 72 के बाद फिर तो यह ये हो जाएगा 144 144 90 नहीं 120 नहीं। अब चलते हैं 18 ठे 18 नमा 62 से 18 दह के 80 से और 18 ठे 44 से 24 25 24 24 68 24 8 92 से 24 8 92 से 24 नमा 216 कौन इसमें है जो कि हो जाएगा? 8 के पहला देखते हैं।
8 का पहला 72, 144, 216 आगे जाएगा, चल जाएगा उधर। चलिए तो 11 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बार करेंगे तो 1 8 9 198 हो जाएगा 11 से, यानी 10 बार 18 दें कि 180, 11 बार में इतना चल जाएगा। और 24 से 63 24 28 24 नमा 216, 24 दहें के 240 और 18 का 12 वो तो 11 बार पढ़े, 12 बार होगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 1 3 8 1 6 8 3 11 के 1 216, यानी एगो यह देखिए ई वाला होगा, समझ रहे हैं, यानी 3 गो समापवर्त पूछ रहा था तो दोनों जो काटे वाला समापवर्त कौन होगा, 72 144 और 216, ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे, देखते हैं दूसरा नंबर के सवाल देखते हैं। 2 नंबर में है आपको 12 15, 12 और 15, 12 15 3 गो तक के बताना। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सती 84 96, बरनमा 78 से इतनी पहले देख लेते हैं। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 60, 15 25 75, 15 छक 90, 15 सती 75 से, 15 8 20 से, 15 नमा 35 से। सबसे पहले इसमें कौन मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ आपको मिल रहा है कौन, 60, उसके बाद कौन मिलेगा, 60 के बाद 12 बरवटी 6 12 78 से, 12 दहें के 20 से एगो आपको यह मिलेगा वर्त, 12 दहें के 20 से, 15 35 से, 15 दहें के 150, बरका के 12 दहें 12 11 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 11 1 2 132, अब बराबर है 144, बराबर है 144 हो जाएगा। 15 दहें 150, अब 15 के 11 से गुना करेंगे तो 165। अभी आओ चलना पड़ेगा कि 15 8 20 से, देखिए ध्यान से इधर, 8 के 60 120 180, 60 120 180, अभी आओ चलेंगे तो बराबर है 144 से, 12 के 13 से गुना तो 3 दूनी 6 3 2 1 6 5 1 156, बाप रे बड़ी लम्बा चल जाएगा। चलिए यहाँ ये वो आप मल्टीपल चलते रहिएगा ना 12 के, तब मिल जाएगा आपको 180, यानी 60 120 और 180, यानी 3 गो समावर्त पूछ रहा था, ये आपको आंसर हो जाएगा। आप कर बढ़ाइएगा, यानी 12 के चले हैं, 12 दें के 111 बार, 12 बराबर है 44 से, 13 बार कीजिएगा 14 बार तो आपको बीच में मिल जाएगा 180, जो दोनों में मिलेगा। 15 के भी आगे बढ़ाना है, 15 दें 150, 15 के 11 बार, फिर 15 के 12 बार, 15 गुने 12 हो ही जाएगा 180। कैसे, तो 15 गुने 12 नहीं जानते हैं, 15 के पढ़िए 10 बार तो 15 दें 150 और 15 के 2 बार, 15 दूनी 30, देखिए मिल जाएगा 180। अभी 11 बार किए हैं, 10 15 10 150 11 12 बार चलिएगा तो हो जाएगा आपको 180, और इसको आओ बढ़ाइएगा तब मिल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 3 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है 16 24 के 3 समापवर्त, 16 और 24, 16 का 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 16 सती 72 से, 16 8 28 से, 16 9 44 से, 16 दाहें के 60 से। देखते हैं पहले 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पच्चे 20 से, 24 छक 64 68 से, 24 8 92 से, 24 9 216, 24 दाहें के 240, 32 14 80 16 28 16 44 से, 16 दाहें के 60 से। देखिए सबसे पहले कौन मिला है 48, उसके बाद कौन मिल रहा है 96, और एगो यह मिल रहा है 144। 3 एगो तो पूछिए रहा था, यानी हो जाएगा 48 96 144, यानी 3 समापवर्त हैं जो आपको आंसर 48 96 144, 48 96 144, 48 96 144 हो जाएगा। ठीक, चौथा नंबर आज का अंतिम सवाल है। देखिए
चौथा नंबर चलते हैं, ये 8वां का चौथा चल रहे हैं, 8वां का चौथा इसी तरह से निकालना है। अच्छा ये दिमाग का खेला है, यदि आप सीख जाइएगा तो फिर बहुत आसान लगेगा। 4 नंबर में आपको दिया हुआ कितना है 20 50 20 25 20 25 20 25 20 का 20 20 दूनी 40 20 तिया 60 20 चौक 80 20 25 100 20 छक 20 से 20 25 20 छक 20 सत्ते 40 से 20 अट्ठी 60 से 20 नमा 80 से 20 दाह के 200 25 का 25 25 दूनी 50 25 तिया 75 25 चक 100 25 25 25 से 25 छक 150 25 सत्ते 75 से 25 75 से 25 अठी 200 25 नमा 2 25 25 दह 250 तीन गो समापवर्त निकालिए समापवर्त। तो सबसे पहले हो जाएगा आप देखिए इसमें सब 100 से 100 हो जाएगा, 100 से 100 200 हो जाएगा। अभी आव बढ़ाना होगा 20 का के 11 बार पढ़ेंगे 20 दाह के 200, अब 20 के 11 बार पढ़ेंगे तो 220 11 से 11 गुने 11 2 बार 220 3 बार पढ़ेंगे तो 330 हो जाएगा। और 25 के बढ़ेंगे और आगे 25 के आगे बढ़ेंगे 25 250 25 के 11 बार बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2 5 7 275। अब 12 बार कर देंगे 25 गुने तो 300 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। देखिए ये चलते हैं 8 का हो जाएगा 3 नंबर 100 200 300 100 200 11 अब 20 हो जाएगा 11 दूनी 22 0 0 2 2 0 220। अच्छा 11 के 11 करना है 20 के करना 12 बार 20 के 12 बार 0 2 दूनी 4 0 2 0 4 2 12 बार करेंगे तो 240 होगा। 20 11 12 बार 200 चलिए इसको मिल जाएगा। आगे बढ़ाइए ना 13 बार करिएगा 14 300 मिलेगा। समझ गए नहीं। अब उधर जगह नहीं है कहिएगा तो निकाल के दे देंगे, निकाल अपन ये अपने कर भी सकते हैं। एगो 2 मिला दिए 3 गो कर कम से कम 3 गो समापवर्त बताइए तो एगो 100 हो जाएगा एगो 200 मिलेगा जो ये दोनों काट देगा उसको 3 समापवर्त एगो 300। ये आपको आंसर हो गया है। और इसका अब देंगे 9 नंबर से सॉल्यूशन आगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।